प्रेम शुक्ला जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिंस शर्मा जी किसी पक्ष से नहीं है, ना हिंदू पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, ना मंदिर पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड व्यक्ति हैं जिनको की ड्यूटी दी गई कि भाई आप जाइए सर्वे कीजिए। उन्होंने सर्वे किया, संभल में रहते। मैंने पूछा भाई संभल के लोगों से आपकी बात हुई? उन्होंने बताया कि संभल के लोगों से मेरी बात हुई कि 78 में दंगे के बाद लोग चले गए और मुस्लिम जो जगह जो हिंदू डोमिनेट होती थी वहां पर जाकर ज्यादातर मुस्लिम आबादी आ गई। अब इस तथ्य को स्वीकारने में किसको ऐतराज हो सकता है और क्यों ऐतराज हो सकता है? देखिए, जो गंगा जमुनी संस्कृत की उठते बैठते दुहाई देते हैं वो कृपा करके बताएं कि 1978 में शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद करने का कुकर्म किसने किया? जिन लोगों ने शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद किया वो विकृत सांप्रदायिक लोग हैं कि नहीं है? वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले सांप्रदायिक शक्तियां हैं कि नहीं है? और जो डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उस डेमोग्राफी चेंज होने, बीच में मत बोल मेरे, मैं सुन रहा था ना तुमको। केंद्र में आप सरकार में थे, अगर मैं सुन रहा था ना। विवेक जी, बीच में क्यों भों करते हो सबके? विवेक जी, क्यों भागते हो शालीनता के सबके बीच साथ, में? विवेक जी नहीं, प्लीज नहीं, शालीनता के साथ, मैं एक आपको एक सुन करके रहा हर था, मेहमान बोलेगा सर, आपस में क्रॉस मत क्या कीजिए। बकवास करते हो सबके बीच में? नहीं, बकवास तुम कोई कौन नहीं। से आपस में इतिहास नहीं, के विवेक जी। विशेषज्ञ हो? विवेक नहीं, श्रीवास्तव आप जी, कौन से इतिहास के विशेषज्ञ आपसे हैं? मैंने सर आप कौन से शुरुआत के 12 मिनट विशेषज्ञ विवेक जी हैं? मैंने आपसे बातें मुझे की। बताइए 77-18 में तमीज में रह, नहीं तो आके जुतियाऊंगा, सही हो जाएगा। नहीं। शांत रहे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाषा का संयम सर हम सब लोग रखेंगे। इतना नहीं, मैं उसके हम बीच सभी बोल रहा था, संभ्रांत कितनी देर तक वो भौंका। मैं एक बार बीच में बोला क्या उसके? जी, ठीक है। तेरे जूते मारूंगा ना विवेक तेरे। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, हर पैनलिस्ट से है सर, शब्दों का चयन हम गरिमा के साथ करेंगे, शुक्र कुल क्योंकि इस मंच पर बैठे हुए जो वक्ता बोलते हैं पूरे देश में उसका असर जाता है। शुक्र कुल कलंक के बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, इस ग्राम विवेक जी, मैं आपकी ऑडियो फिलहाल डाउन कर रहा हूं सर। और प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किए हुए अपनी बात आप रखिए सर। सिर्फ मैं बिल्कुल, मैं तो मुद्दे पर ही बात कर रहा था जी। अनंत, आदरणीय अनंत जी, मैं मुद्दे से हटकर एक भी शब्द नहीं बोल रहा था जी। वो लगातार इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश। पहले जब आदरणीय प्रिंस शर्मा ने अपनी बातें रखी तो उनके खिलाफ जिस तरह की बेतुके सवाल श्रीमान विवेक श्रीवास्तव ने उठाए, उसके बावजूद भी मैं उनको पूरी गंभीरता से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? मैंने कोई हस्तक्षेप किया उनके बीच में? जी। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, संभल में एक मंदिर जो रस्तोगी समाज का मंदिर है उसको अतिक्रमित करने वाले लोग वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसमें मैं कोई असत्य भाष कर रहा जी। हूं? वह मंदिर कहीं से डिस्प्यूटेड था क्या? उस मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके उस मंदिर को बंद करने का जिन लोगों ने कुकर्म किया वो अपराधी हैं कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस तरह का अपराध बारंबार जो है एक क्षेत्र विशेष में क्यों होता है? आपको पता है तमिलनाडु के एक जिले में एक कस्बा विशेष में डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां 70% मुसलमान आ गए, वहां पर मंदिर को बंद करने का आदेश जारी हुआ। लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आप अगर कहीं डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो आप वहां पर दूसरे धर्म के लोगों का आप पूजा के अधिकार को, उपासना के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। अब मद्रास हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ता है तमिलनाडु में। आप संभल में सामने देख रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए वहां जब अतिक्रमण विरोधी दस्ता गया तो वहां पर 1978 से एक मंदिर बंद मिला। सबके सामने यह तथ्य सा है कि हरिहर मंदिर जो है वो 1992 तक वहां लोग पूजा करते थे। हरिहर मंदिर में लोग मुंडन कर्म कराया करते थे। ये रोज जो है, रोज आकर खड़े होकर जो है ये यहाँ पर जो है सब तथ्य देते हैं कि भाई हमने जो है वर्शिप प्लेसेज एक्ट जो है उसको मानिए आप। तो 1947 से लेकर 1978 तक जहां मंदिर था उस मंदिर को अतिक्रमित करने का कुकर्म करने वाले दंड के पात्र क्यों नहीं होने चाहिए? जी। वर्शिप प्लेसेज एक्ट के अनुसार मैं प्रेम शुक्ला जी आपके इसी सवाल को लेकर के कायम क्यों नहीं होना चाहिए? आपके इसी सवाल को लेकर के राशिद शरीफ के पास में चलता हूं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी ठीक है सर। राशिद शरीफ साहब अब मुझे बताइए सर, ये एक खुला हुआ मतलब एक ये ओपन सीक्रेट हो चुका है कि भाई मंदिर तो वहां पर था, प्रतिमाएं आज दिखाई पड़ी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा लोग कर रहे हैं और वहीं के निवासी ये बता रहे हैं कि 78 के दंगों के बाद हिंदुओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद बंद कर दिया गया मंदिर। अब इसमें गंगा जमुनी तहजीब कहां है सर?
आनंद जी, ये पिछले मुर्दे उखाड़ना बंद करो। ये शुक्ला जी को भी सुन रहा था मैं, इनसे कई बार डिबेट में बैठा मैं, हिंदू खतरे में, तो भाई मेरे को बता, हम मुसलमान तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हिंदुओं की आबादी कम है वो भी बताओ, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। बादाम, पिस्ता, काजू, क्या क्या खिलाना वो खिलाएंगे। की भाषा मत बोल, ये मंदिर मस्जिद की भाषा मत बोल, इसको समझाओ। एक मिनट, तू तड़ाक की भाषा बोलेगा, शुक्र कुल कलम अरे खामोश बैठ भैया। सही कर दिया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव को जो तुम बोले तुम्हारे घर के बाप के नौकर नहीं है तुम्हारे, जूते मारेंगे बोल के जो विवेक भाई को बोले तुम विवेक भाई को जो बोले डिबेट में बैठे हुए, जूते मारूंगा। अगर तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, राशिद शरीफ, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ सुनिए, जो भाषा का इस्तेमाल आपने किया ना सर, अगर वही प्रोफेशन है तो आप जाइए हाईवे किनारे, जगह जगह टेंट लगे रहते हैं, तुम लोग हाईवे के किनारे जगह जगह टेंट लगे रहते हैं सर। अगर वैसे प्रोफेशन अपनाना है तो वो काम कर लीजिए। आज पता लगा तुम्हारी आबादी बढ़ने का कारण मैंने आपसे साफ सवाल पूछा और इस मंच को मैं भाषाई तौर पर गंदा नहीं कर दरगाह के जो मसले उठा रहे, ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के मसले हैं। ये कोई आसान मसले नहीं है। अगर कोई मस्जिद एक सेकेंड सतीश राज जी, मान जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आप अपनी बात तब रखिएगा, भुगतना पड़ेगा। एक सेकेंड राशिद शरीफ, अपनी बात जरा दोहराइए, आपकी बात मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं है आनंद जी, जो आप डिबेट कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। मंदिर मस्जिद के मसले जाना चले जाते हैं इसमें, हजारों अरे कहाँ मस्जिद बन गई सर यहाँ पर? मस्जिद का कोई मसला भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मसला खाली ये है कि भाई मंदिर को 40 साल बंद क्यों किया गया। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही वहां से हिंदू आबादी खत्म हुई, हिंदू आबादी को मजबूरन वहां पर मुसलमानों को जमीन बेचनी पड़ी, अपने घर बेचने पड़े। प्रिंस शर्मा कह रहे हैं कैसी भाषा कहां से पकड़ के लाए आप भाई? ये कैसी भाषा बोल रहा है आदमी? अरे यार इसको हटा, कैसी भाषा बोली जा रही है आपके चैनल पर? इन्हें बहुत बदतमीजी करा सर, इसको पहले माफी चाहने लगा, राशिद शरीफ भाई से माफी चाहने लगा, बोल के बोला बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं कि इस ताकत पर जो लोग आए वो सभ्य लोग रहें और सभ्यता का परिचय दें। अगर भाषाई सभ्यता कोई मेंटेन नहीं रख सकता सर, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मंच छोड़ सकते हैं। जो भी अपनी भाषाई मर्यादा को लांघने की कोशिश करे वो पहले मंच छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। कैसे देखिए कैसी भाषा का प्रयोग है। ठीक है सर।